स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स पे, जहां हम पढ़ रहे थे राजस्थान सामान्य ज्ञान से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं और इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो वे सभी विद्यार्थी जिनके सेकंड ग्रेड राजस्थान पुलिस और खास तौर पर वीडियो यानी कि ग्राम विकास अधिकारी का पेपर है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो हमने पिछले वीडियोस में पढ़े थे राजस्थान में संभागीय व्यवस्था, राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान के राज्यपाल और राजस्थान के जलवायु प्रदेश। तो वो सभी हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे और आज के वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान में सिंचाई, और अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो आज के वीडियो के सभी क्वेश्चन आपको याद जरूर रखने हैं। आज के वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य के हनुमानगढ़ जिले में किस देश के सहयोग से सेम की समस्या को दूर किया जा रहा है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिंचाई के क्षेत्र में जो सिंचाई भूमि होती है वो दलदली हो जाती है और इसे ही सेम की समस्या कहा जाता है। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस देश के सहयोग से सेम की समस्या को दूर किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि नीदरलैंड के सहयोग से राज्य के हनुमानगढ़ जिले में सेम की समस्या को दूर किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है कि जो सेम की समस्या ये मुख्य तौर पर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में है। हनुमानगढ़ में नीदरलैंड के सहयोग से एक परियोजना शुरू की गई है जिसका नाम है इंडो डच। ये आपको याद रखना है, इस परियोजना का नाम है इंडो डच जल निकासी परियोजना। इसमें इंडिया और डच यानी कि नीदरलैंड इन दोनों के सहयोग, आपसी सहयोग से हनुमानगढ़ जिले में सेम की समस्या को दूर किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो आपको याद रखना है कि सन 1958 में। अगर हम बात करें पूरी डेट की तो 31 मार्च, डेट आपको याद रखनी है, 31 मार्च 1958 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शुरुआत हुई थी। और आपको याद रखना है कि इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, यानी कि जिनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था उनका नाम था, वो थे गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत। और इन्हीं के द्वारा जो इसका कार्य प्रारंभ किया गया था, यानी कि इसका उद्घाटन किया गया था, कब किया गया था, 31 मार्च 1958 को किया गया था। और आपको याद रखना है कि 3 वर्षों के पश्चात 1961 में, 3 वर्षों के पश्चात 1961 में 11 अक्टूबर 1961 को इसका कार्य पूरा हुआ था। और आपको याद रखना है कि तब उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसकी शुरुआत की थी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत या इसके द्वारा पहली बार जो पानी छोड़ा गया था वो किया गया था उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा 1961 में। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जनक कौन माने जाते हैं। तो आपको याद रखना है डॉक्टर कंवर सेन। डॉक्टर कंवर सेन को ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक माना जाता है, क्योंकि इसके इंजीनियर थे डॉक्टर कंवर सेन और उन्हीं के द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पहल शुरू की गई थी। और आपको याद रखना है कि इन्हें ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक माना जाता है। और डॉक्टर कंवर सेन के नाम पर ही एक लिफ्ट नहर भी शुरू की गई है, यानी एक लिफ्ट नहर है जिनका नाम डॉक्टर कंवर सेन के नाम पर रखा गया है। बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 1984 में का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया था। तो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि इंदिरा गांधी नहर, जो इस नहर का नाम है, ये रखा गया था 1984 में, और इससे पहले इसे किसी अन्य नाम से जाना जाता था। और आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा कि 2 नवंबर, कब, तो 2 नवंबर 1984 को, 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है कि 1984 में राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना नाम रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से राजस्थान के कितने जिले लाभान्वित होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से राजस्थान के 9 जिले लाभान्वित होते हैं। आपको इन 9 जिलों के नाम भी याद रखने हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाता है कि निम्न में से कौन सा शहर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित नहीं होता है। तो आपको इन 9 जिलों के नाम याद रखने हैं। सबसे पहले उन 4 जिलों के नाम आप याद रखिए जो कि राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा पर लगे हुए हैं, यानी कि वे जिले जो कि पाकिस्तान से सीमा लगाते हैं। सबसे पहले श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इसके बाद आपको 3 जिले वो याद रखने हैं जो कि हरियाणा से सीमा लगाते हैं इस तरफ, हनुमानगढ़ सबसे पहले,
फिर चूरू और फिर झुंझुनू। तो ये 4 और 3 7 जिले और 2 जिले और हैं जिनका नाम है सीकर और जोधपुर। तो इस प्रकार से आपको 9 नाम याद रखने हैं। 4 जिले तो वो जो पाकिस्तान से सीमा लगाते हैं, 3 जिले जो सबसे पहले हरियाणा से सीमा लगाते हैं यानी कि हनुमानगढ़, फिर चूरू और फिर झुंझुनू, और 2 जिले बचे हैं वो है जोधपुर और सीकर। तो ये 9 जिले लाभान्वित होते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना यानी कि IGNP से। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बीकानेर की जीवन रेखा कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आपको याद रखना है कि जो कंवर सेन लिफ्ट नहर है, जो इंजीनियर थे IGNP के, जिनके नाम पर ही एक नहर का नाम रखा गया है, वो है कंवर सेन लिफ्ट नहर, और इसे ही बीकानेर की जीवन रेखा कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बीकानेर की जीवन रेखा किसे कहते हैं, तो कंवर सेन लिफ्ट नहर को कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसे आपको याद रखना है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का काम 2 चरणों में पूरा हुआ था। बात करें प्रथम चरण की, तो प्रथम चरण में सबसे पहले एक फीडर नहर बनाई गई थी, यानी कि जल को हरिके बिराज से राजस्थान तक लाने के लिए एक फीडर नहर बनाई गई थी जिसकी लंबाई थी 204 किलोमीटर। और इसी चरण में एक मुख्य नहर बनाएगी राजस्थान के अंदर जिसकी लंबाई थी 189 किलोमीटर। सबसे पहले आपको याद रखना है कि प्रथम चरण में 2 तरीके से कार्य पूरा हुआ था। सबसे पहले हरिके बेराज से राजस्थान तक लाने वाली नहर जिसे कहा जाता है फीडर नहर, ये 204 किलोमीटर लंबी थी। उसके पश्चात राजस्थान में आगे तक इसे बढ़ाया गया 189 किलोमीटर की। और इस 204 में से भी आपको याद रखना है 204 में से लगभग 35 किलोमीटर जो था ये राजस्थान में था। 204 में से 35 किलोमीटर है वो था कहाँ पर, राजस्थान में, और 169 जो था ये था हरियाणा और पंजाब में। यानी कि पहले चरण में एक तो 189 किलोमीटर और एक 35 किलोमीटर ये राजस्थान में बने थे। 35 किलोमीटर और 189 किलोमीटर जो है ये राजस्थान में बनी थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। और दूसरे चरण में बनी थी 256 किलोमीटर लंबी। ये भी आपको याद रखना है कि 256 किलोमीटर का जो निर्माण हुआ था ये हुआ था दूसरे चरण में। तो इसे आप इजीली याद रख सकते हैं। पहले चरण में 2 निर्माण हुए, फीडर नहर और एक मुख्य नहर का। फीडर नहर थी 204 किलोमीटर लंबी जिसमें से 35 किलोमीटर राजस्थान में था, 169 किलोमीटर हरियाणा और पंजाब में था। और इसमें जो मुख्य नहर बनी थी वो बनी थी 189 किलोमीटर की। दूसरे चरण में 256 किलोमीटर नहर का निर्माण हुआ था। तो कुल मिलाकर अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है इसकी कुल लंबाई तो 649 किलोमीटर है, यानी इसकी कुल लंबाई है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में मिलाकर 649 किलोमीटर है, और जिसमें से 169 है हरियाणा और पंजाब में, और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी हो गई तो 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है लगभग राजस्थान में। तो आपको याद रखना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना की राजस्थान में कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और आपके आने वाले एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। अब हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो जो कि इस प्रकार है। जैसा कि सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से कुछ लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं, और यहाँ पर आपको इन 7 लिफ्ट नहरों के नाम याद रखने हैं। सबसे पहले तो इनके प्राचीन नाम है, उसके बाद इनके नए नाम हैं, इनसे कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि आपको एक नहर का नाम दे दिया जाएगा और वहाँ पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा जिला इससे लाभान्वित नहीं होता है या कौन सा जिला इस लिफ्ट नहर से लाभान्वित होता है, और कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपको याद रखने हैं। तो इसे आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है, वो है आपको याद रखना है कंवर सेन लिफ्ट नहर। तो इसे आप इस प्रकार याद रख सकते हैं कि कंवर सेन के द्वारा ही, जो इसके इंजीनियर थे, इनके द्वारा इसकी पहल शुरू की गई थी। तो ये सबसे लंबी लिफ्ट नहर हो गई कंवर सेन लिफ्ट नहर। सहायक नहरों सहित सबसे जो है लंबी लिफ्ट नहर, यानी कि अगर उस लिफ्ट नहर में उसकी सहायक नहरें भी जोड़ दी जाए तो ये सबसे बड़ी नहर हो जाती है, जो है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, जो कि हनुमानगढ़ बीकानेर इस क्षेत्र में जो है जल वितरण करती है। और सबसे छोटी लिफ्ट नहर है उसका नाम है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको अलग से याद रखने, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 2013 में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट किस जिले में स्थापित किया गया था। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान के बीकानेर जिले में सन 2013 में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट यानी कि जल का जो है मैनेजमेंट करने के लिए इंस्टीट्यूट बनाया गया था। और ये किस जिले में स्थापित किया गया था, तो बीकानेर जिले में, और किस वर्ष, तो 2013 में। और ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कौन सा जिला आपनी योजना के तहत लाभान्वित नहीं है।
आपनी योजना जो है ये शुरू की गई थी और इसमें कौन सा जिला लाभान्वित नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको याद रखने की जो आपनी योजना थी इसका संबंध था हनुमानगढ़, झुंझुनू और चूरू, इन तीनों जिलों को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए। ये जो तीनों जिले हैं इनको पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा आपनी योजना शुरू की गई थी। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है सीकर। सीकर जिला इसमें शामिल नहीं है, यानी कि सीकर जिला आपनी योजना के तहत पेयजल से लाभान्वित नहीं होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो ऊपर मैंने आपको एक फोटो बताई है उसे आपको जरूर याद रखना है कि कौन सी लिफ्ट नहर किस जिले को लाभान्वित करती है, क्योंकि क्वेश्चन यही से एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिंचाई से जुड़े हुए। आज का हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है कि चंबल नदी घाटी परियोजना किस वर्ष शुरू हुई थी। और अगले वीडियो में हम जितनी भी नदी घाटी परियोजनाएं उन्हें पढ़ेंगे, तो वो वीडियो आप देखना मत भूलिएगा। तो चंबल नदी घाटी परियोजना की शुरुआत हुई थी सन 1953-54 में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी घाटी परियोजना से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज का वीडियो इतना ही है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही वैसे भी जो आज चैनल पे नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। मैं इसी तरह आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाया करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।